राधे राधे। बाबा की असीम कृपा आशीर्वाद आप लोगों को, मेरा बहुत सारा प्रेम। एक बाबा के विद्यार्थी का प्रश्न है कि विद्यार्थी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। विद्यार्थी की दिनचर्या एक साधक की तरह होनी चाहिए। विद्यार्थी को समय से 9, साढ़े 9, 10 बजे के अंदर सो जाना चाहिए। 11, 12, 1, 2, 3, 4 जो लेट से लेट 5, उसको 7-8 घंटे के बाद जग जाना चाहिए। 6 घंटा 7 घंटा निद्रा पर्याप्त होता है। सुबह उठ करके हाथ मुँह धो करके विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में विद्या अध्ययन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान वर्धनम बुद्धिदा। ब्रह्म मुहूर्त जो है ज्ञान वर्धन करता है और बुद्धि का वर्धन करता है। ब्रह्म मुहूर्तस्य ज्ञान वर्धनम बुद्धिदा। ब्रह्म मुहूर्त तेजस्य स्वरूप ब्रह्म स्थिता। ये ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर का तेजमय समय होता है और जो उस समय जो भी कार्य करते हैं, ध्यान, पूजा, अध्ययन, ये ब्रह्म मुहूर्त का तेज उस चीज़ को लेकर के उसके अंदर, उस जीव के अंदर स्थित हो जाता है। तो विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के बाद उसको अगर चाहे तो 5 मिनट 10 मिनट शवासन करे, श्वास के ऊपर नाम जप कर ले, ध्यान कर ले। उसके बाद उठ करके जल वगैरह पी करके नहा धोआ करके अपने विद्यालय के लिए तैयार हो जाए। विद्या का अध्ययन के साथ चिंतन भी करना चाहिए, विद्या का मनन भी करना चाहिए और इस प्रकार संध्या के समय में थोड़े समय 2 घंटे 3 घंटे फिर से अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने के बाद सोने से पहले विद्यार्थी को ध्यान करना चाहिए। उस ध्यान के लिए जैसे ये ध्यान 5 से 10 मिनट करे। ध्यान करने के बाद मौन हो जाए और अपने चित्त को अंतःकरण में स्थित करके सो जाना चाहिए। तो ये विद्यार्थी के नित्य कर्म है। विद्यार्थी को चाहिए कि कम से कम 8 घंटा विद्या का अध्ययन करे। तो सुबह 10 बजे से लेकर के 8 घंटा तो स्कूल में निकल जाता है। फिर घर पे आने के बाद कम से कम सुबह 2 घंटा और रात्रि को 2 घंटा, तो ये 12 घंटा आपका विद्या अध्ययन हो गया। स्कूल में तो चलते फिरते सब चीज़ ठीक है, वहाँ पे मौज मस्ती में पता नहीं चलता, परंतु स्थिर होकर के जो विद्या अध्ययन करेंगे आपके अंदर स्थिर हो जाएगी। विद्यार्थी को इस प्रकार से विद्या अध्ययन करना चाहिए, ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए। इस बालक विद्यार्थी का प्रश्न है कि विद्यार्थी को, स्टूडेंट को कौन सा योगा करना चाहिए, कौन सा योग, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। उनको खड़े होकर के दाहिना बायां, सामने और पीछे के अंग को स्ट्रेच करके ध्यानपूर्वक श्वास को गति में रख करके सूर्य नमस्कार करना चाहिए और प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम और ध्यान में ओम का ध्यान करना चाहिए। यह हमने YouTube में बहुत पहले बताया हुआ है, उसको देख लीजिए और देख करके आप करिएगा। ये लिंक में मिल जाएगा आपको। ये करने से विद्यार्थी का बुद्धि तीक्ष्ण और स्थिर रहता है, उसकी विद्या उससे बाहर नहीं जाती और स्मरण शक्ति बहुत ही तेज बना रहता है। गुरुदेव की असीम कृपा है। राधे राधे।